ये आकाशवाणी लखनऊ है। अब आप मीना इरफान से इलाकाई खबरें सुनिए। लोकसभा में कल पेश किए गए बजट का रियासत भर में इस्तकबाल किया गया। गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने मरकजी बजट का खैर मकदम करते हुए कहा कि बजट खुद इन्हिसार भारत के अज़्म का मजबूत मंशूर है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने मरकजी बजट की तारीफ करते हुए कहा कि ये बजट मुल्क के 145 करोड़ लोगों की उम्मीदों का मजहर है। विकसित भारत की संकल्पना के रोड मैप को लेकर के अपना नया बजट देशवासियों के सामने प्रस्तुत किया है। जो बजट प्रस्तुत किया गया है यह आम नागरिकों के जीवन को सहज और सरल बनाने में मदद करेगा। भारत की अर्थव्यवस्था को तेजी के साथ आगे बढ़ाने में यह बजट मददगार साबित होगा। युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, अन्नदाता किसानों के लिए, उद्यमियों के लिए ये नए अवसर को प्रदान करने वाला बजट है। डुमरियागंज से रुकने पार्लियामेंट जगदम्बिका पाल ने कहा कि मरकजी बजट मुल्क के बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगा। उन्होंने हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के ऐलान का इस्तकबाल किया। उन्होंने हाई स्पीड रेल कॉरिडोर किया जिसमें उत्तर प्रदेश को भी दिल्ली वाराणसी अब हाई स्पीड रेल कॉरिडोर मिलेगी और वाराणसी से सिलीगुड़ी मिलेगी। तो निश्चित तौर से इससे देश के साथ साथ उत्तर प्रदेश की भी कनेक्टिविटी बढ़ेगी और तेज होगा। और बाय फार्मा के लिए 10,000 करोड़ का प्रोविजन किया है। वजीर आजम के पार्लिमानी हल्के वाराणसी में लोगों ने बजट का इस्तकबाल किया। वहां के सनतकार R.K. चौधरी ने कहा कि ये बजट वाराणसी के साथ पूरे पूर्वांचल की तरक्की को रफ्तार देगा। बनारस में टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, इंडस्ट्री आएंगी, एम्प्लॉयमेंट बनेगा। ये पूर्वांचल अपने आप में एक मानव संसाधन का बड़ा केंद्र है। जो लोग बाहर जाते हैं अब उनको जाना नहीं पड़ेगा, यहाँ उद्योग लगेंगे। जो रेल कॉरिडोर बन रहा है ये सब औद्योगिक विकास के द्योतक है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की सदारत में कल उत्तर प्रदेश रियासती सड़क फंड मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग हुई। इस दौरान वज़ीर आला ने रियासत में ओवरलोड गाड़ियों की रोकथाम, सड़क तहफ़्फ़ुज़ बेदारी बढ़ाने और मकामी बल्दियात के निज़ाम के मुताबिक पार्किंग का तयन करने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रत्येक वर्ष अप्रैल के अंत तक वार्षिक कार्य योजना तैयार कर अप्रूव करा ली जाए। हेड वाइज एलोकेशन शुरुआत से ही सुनिश्चित हो और जिन मदों में आंतरिक संशोधन की आवश्यकता हो उसे समय पर अनुमोदित कराएं ताकि विकास कार्य बाधित ना हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़क निर्माण में नई तकनीक को अपनाना चाहिए। ऐसे नए प्रयोगों को अपनाया जाए जिनमें सड़क की कॉस्ट कम हो लेकिन लाइफ ज्यादा हो। समाचार कक्ष से विवेक सिंह। माली तौर से कमजोर तबके के बच्चों को RTE के तहत अमरोहा के निजी स्कूलों में दाखिला दिलाने का अमल आज से शुरू हो रहा है। दरख्वास्त देने के लिए 3 मरहले तय किए गए हैं। पहले मरहले के लिए 2 से 16 फरवरी तक दरख्वास्त दी जा सकती है। जिले में 765 निजी स्कूलों में बच्चों को दाखिले दिए जाएंगे। जिला बेसिक तालीम अफसर डॉक्टर मोनिका ने बताया कि दरख्वास्त के लिए आमदनी का सर्टिफिकेट, रिहाइश, ज़ात, पैदाइश सबका सर्टिफिकेट और आधार कार्ड अपलोड करना लाजमी है। झांसी में बैनुर-रियासती शराब स्मगलरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई में GST और आबकारी महकमे ने तकरीबन 30 लाख रुपए की गैर कानूनी शराब जब्त की है। ये कार्रवाई कल देर रात ग्वालियर झांसी हाईवे पर की गई। ग्वालियर झांसी हाईवे पर GST और आबकारी महकमे की मुश्तरका टीम चेकिंग मुहिम में चला रही थी। इसी दौरान मध्य प्रदेश की जानिब से आ रहे एक ट्रक को रोका गया जिसमें 503 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद हुई जिसकी कीमत तकरीबन 30 लाख रुपए बताई जा रही है। आलमी यौम मरतूब ज़मीन यानी आज इंटरनेशनल वेटलैंड डे के मौके पर समाजी जंगलात डिवीज़न के डायरेक्टर विकास नायक ने बताया कि इटावा का सरसई नावर वेटलैंड दुनिया भर में मशहूर है, जहां उत्तर प्रदेश का रियासती परिंदा सारस काफ़ी तादाद में मौजूद है। उन्होंने कहा कि हम अपने महकमे की जानिब से बेदारी प्रोग्रामों के ज़रिए इस इलाके में वेटलैंड को महफूज रखने के साथ सारस का तहफ़्फ़ुज़ भी कर रहे हैं। गौतम बुद्ध नगर में घने कोहरे की वजह से गाड़ियों की रफ्तार बहुत सुस्त हो गई। इंतजामिया ने एहतियातन लो बीम हेडलाइट और फॉग लाइट का इस्तेमाल करने की सलाह दी। अमरोहा में भी घने कोहरे और सूरज न निकलने की वजह से सर्दी में इजाफा हुआ है। वहीं कोहरे की वजह से स्कूली बच्चों को खास परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शामली में सुबह से घने कोहरे के बीच गाड़ियों को लाइट जलाकर आहिस्ता आहिस्ता गुजरना पड़ा। महकमा मौसमियात ने आज के लिए मेरठ, गाजियाबाद,
फैजाबाद और गोरखपुर समेत 30 अजला में घने कोहरे का इंतबाह और प्रयागराज, कानपुर और आगरा में बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का बुलेटिन अब खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM से नश्र किया जाएगा।